प्रिय आत्मन, सबको हर हर महादेव। विनायक गणेश चतुर्थी शुक्ल पक्ष में जो ये लग रही है, आज मैं पूजा का विधि विधान के साथ में मैं यह बताऊंगा कि चतुर्थी तिथि कब से कब तक है, और इसमें अगर एक उपाय कर लिए विधि विधान के साथ में, तो आपकी किस्मत सोई हुई चमक उठेगी। आपके परिवार में जितने भी विघ्न बाधा है सब समाप्त हो जाएंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो मानिए कि पूजा अधूरी सी रह जाएगी। देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, आज थोड़ा सा लंबा टाइम जरूर लगेगा, आप ध्यान दे करके सुनिए। मैं पूजा का पूरा टोटल विधि विधान आपको बता रहा हूं कैसे हम कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम महादेव धरती के सन्निकट इस समय है। विष्णु भगवान जो है चतुर्मास में क्षीर सागर में शेष सज्जा पर योग निद्रा में विश्राम कर रहे हैं, और ये पूरे ब्रह्मांड की जिम्मेवारी और सावन महीना में प्रिय जो है महादेव। अब आप विनायक गणेश चतुर्थी की बात कर रहे हैं और उसमें महादेव का नाम ले रहे हैं। हाँ, आपको जानना जरूरी है, अगर आप उपवास करके व्रत करते हैं तो पर भी, अगर नहीं भी करते हैं तो पर भी, श्रावण मास में अनुष्ठान पूजा किया हुआ विनायक गणेश चतुर्थी को, यह बहुत शिव जी को प्यारा है और भगवान गणेश को भी प्यारा है। तो आप क्या कीजिए कि सुबह में विनायक गणेश चतुर्थी के दिन सुबह में उठ करके खूब बढ़िया से उठते हुए गंगा माई की स्मरण करते हुए गंगा माता को स्नान ध्यान कर करके मंदिर के मार्जन करके अपने घर के मंदिर में अपना साफ सफाई करके और पीला वस्त्र या लाल वस्त्र पहन कर करके और एक चौकी आसन लगा देंगे। और इस दिन गणेश भगवान की पूजा नहीं की जाएगी, महादेव माता पार्वती जी को भी पूजा की जाएगी। महादेव को भी आसन पर विराजमान करेंगे और गणेश भगवान को, जब देवताओं में सबसे अग्रगण्य गणेश जी ने सब देवताओं में पूज्यमान क्यों हुए, माता पिता की परिक्रमा को कर करके, और आज के दिन सावन के विशेषता चौथ में जब भगवान शिव को पूजा किया जाता है, माता पार्वती को, तो अखंड सौभाग्य का वरदान अति प्रसन्न मुद्रा में हो जाते हैं। कौन? तो हमारे गणेश भगवान। आइए आते हैं पूजा की विधि में। आसन लगा देंगे। आसन लगा देने के बाद में पैर धोएंगे, जल के छींटा से दे करके, अगर फोटो है मूर्ति है तो हम भावना करेंगे कि आए हुए देवता को पहले आवाहन करेंगे, हाथ में अक्षत फूल लेंगे और कहेंगे कि आज हमने आपका अपने श्रद्धा के अनुसार जो भी पूजा कर रहा हूं, हे भगवान इस पूजा के मति और गति आप ही ड्राइव करेंगे, हमारे मति में आप ही अपना पूजा करवाएंगे। मुझे उतना ज्ञान नहीं है। यह समर्पण की भावनाएं हो जाती है। फिर भगवान को आवाहन करेंगे, प्रभु आप आइए। उसके बाद में बुलाने के बाद में बैठाएंगे, और जब आ जाते हैं भगवान तो एक दीपक जला देंगे। वह अग्नि के साक्षी में आपका पूजा होना शुरू हो गया। जब वो देवता आ गए तो महादेव जी पर पहले को भी जल चढ़ा रहे हैं महादेव जी पर, तो हम पैर धोएंगे, फिर जल छोड़ करके आचमन कराएंगे, जिसको हम लोग कूला कहते हैं। आचमन कराने के बाद में फिर जो है हम क्या करेंगे कि जल में जो है चंदन, लाल चंदन या उसमें जो है फूल लाल डाल कर करके, रोली डाल करके, और उसको अर्घ प्रदान करेंगे, अर्घ देंगे, और नहीं तो पल्लों से आम के जो है अर्घ दे देंगे। अर्घ के बाद में अब स्नान की बारी आती है। दूध से, दही से, घी से स्नान कराएंगे, और जिस चीज से भी स्नान कराएंगे, दूध से करा रहे हैं, दूधम समर्प्यामि, दधि समर्प्यामि, मधु समर्प्यामि, शर्करा समर्प्यामि, 5 चीजों से स्नान करा करके, दूध से स्नान कराएंगे, फिर भी जल छोड़ेंगे, दही से स्नान करें, तो 5 चीज से स्नान कराने के बाद में फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद में अब हम स्नान कर लेते हैं तो वस्त्र की जरूरत पड़ती है। खूब सुंदर वस्त्र पहनाएंगे, जग्गू पवित्र चढ़ाएंगे, और उसके बाद में आप जो है
भगवान को जो है भस्म, चंदन, और गौरी गणेश भगवान को क्या करेंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे। सिंदूर का बहुत बड़ा, सुंदरम सौभाग्यम, सुंदरम शोभनम, सौभाग्यम वर्धनम, यानी कि सौभाग्य को देने वाला जो है सिंदूर है। तो गणेश भगवान को सिंदूर अर्पित किया जाता है, लेकिन भूल करके भी जो है शिव जी को मत लगाइएगा, चढ़ाइएगा। और जो चीज भी चढ़ाएंगे वह जो है समर्प्यामी कह देंगे। सिंदूरम समर्प्यामी, रोली समर्प्यामी, ये काम हो गया आपको। उसके बाद में क्या करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, भोलेनाथ को फूल चढ़ाएंगे, वहां पर बेलपत्र चढ़ाएंगे, और गणेश भगवान को भी जो है फूल पत्ती श्रृंगार करेंगे, और शमी का पत्र चढ़ाएंगे। अब देखिए, एक उपाय जो बोल रहे थे कि करना मत भूलिएगा, दूर्वा, दूब जो है अति प्रिय है। कैसे? जैसे भगवान विष्णु को प्रिय है तुलसी, भगवान शिव को बेलपत्र, वैसे ही गणेश भगवान को। देखिए, मैं गणेश पुराण से एक लिखा हुआ हूं प्रमाणिक श्लोक, दुर्वेति स्मरणात, दुर्वेति यानी कि दुब को स्मरण मात्र से पापम त्रिविधम विलंबजेत, 3 प्रकार के पाप समाप्त हो जाता है, दैहिक, दैविक, भौतिक। तत्स्मृतो स्मरेत, दूर्वा को, दुब को केवल स्मरण कर लेते हैं, देवो यतः सो अपि गजानन, गजानन भगवान को आप गणेश भगवान का स्मरण कर लीजिए। तो क्या करना है कि दो दुर्वा को गांठ लगाइए। ऐसे कीजिएगा तो 10 दुर्वा, 20 दुर्वा को आप 10 गांठ हो जाएगा। 2 दुर्वा को एक साथ गांठ बांध देंगे, 1 दुर्वा हो गया। 20 गो दुर्वा को करेंगे तो 10 गांठ हो गया, और 1 गांठ अलग रख लीजिए, तो यह 11 हो गया। और जो है दुर्वा समर्प्यामि ओम गम गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः कर करके यह गणेश जी पर हम अर्पण करेंगे। और अपनी जो भी मुराद मनोकामना है, जो भी कष्ट विघ्न बा, चुपके से गौरी गणेश भगवान को कह देंगे, गणेश भगवान को, हे प्रभु आप समाधान कीजिए। फिर जो है क्या करेंगे, यह सब तो हो गया श्रृंगार। अब जो है शमी का पत्र, शमी का पत्र जरूर चढ़ाइएगा। शमी के पत्र के से बहुत प्रसन्न होते हैं, इससे जो है शनि की भी शांति होती है। इसके बाद में फल जो है चढ़ाएंगे, जो ऋतु में फल है वह फल चढ़ाएंगे, और फल चढ़ाने के बाद में जो है मोदक लड्डू का भोग लगाएंगे, गुड़ और घी का प्रसाद जो है जरूर अर्पण कराएंगे। इसके बाद में जो है धूप दीप चढ़ा करके पान तांबुल सुपारी से उसके बाद में क्षमा प्रार्थना करेंगे, कथा कहेंगे, आरती महाआरती करेंगे। यह पूजा हो गया। चतुर्थी तिथि 15 अगस्त को रात्रि में 7:14 से 16 अगस्त को 6:47 है। राहु काल का समय 4:46 से 6:24 तक है। वैसे पूजा का दिन भर समय है, किसी भी तरह के अद्रा भद्रा का प्रकोप नहीं है। फिर भी पूजा का अगर शुभ समय चाहते हैं तो सुबह में 5:30 बजे से 7:30 बजे तक है। अगर जब भी आपका समय मिले राहु काल को छोड़ करके आप पूजा कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो लाइक सब्सक्राइब, और इस विनायक गणेश चतुर्थी की पूजा का सब मुहूर्त जो है मैंने अपने पिछले वीडियो में डाल दिया है। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए शॉर्टकट में बताने का प्रयास किया है। खूब लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अनेकों वीडियो जो है व्रत त्योहार का प्रामाणिकता के साथ में आपको वीडियो में बताते हैं। आज के वीडियो में जरूर श्री गणेशाय नमः कमेंट में लिखिएगा, अपना राय दीजिएगा। सबको राधे राधे।